हाय गाइज, कैसे हो आप सब लोग। तो आज चलते हैं इनकम टैक्स के बारे में कि किस किस इनकम टैक्स में क्या क्या छूट मिलती है, कितने तक छूट मिलती है सैलरीड पर्सन के लिए, और कौन कौन से फॉर्म में क्या छूट मिलती है। तो मेरे सामने एक पीडीएफ है जो आपके सामने बताता हूँ इसको और समझाता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मैं जो भी पीपीएमएस ई ऑफिस सेलो के बारे में जो जानकारी देता हूँ वो सभी कार्मिकों तक पहुँचे और इसका फ़ायदा उठाए। तो ये है एक पीडीएफ। तो इसमें इनकम टैक्स एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग्स, इम्पोर्टेंट इशू और सैलरी पर्सन ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के सैलरी पर्सन हैं उनके लिए है। करेक्टली आईटीआर फाइल कैसे करें और क्या इसका रिविट है, कैसे ले सकते हैं, और करेक्ट रिफंड क्या है, कितना रहेगा। यही है कि आजकल क्या है कि काफ़ी जवानों के इनकरेक्ट रिफंड के मैसेज आते रहते हैं, और जिसका फिर दोबारा से रीसबमिट करना पड़ता है और काफ़ी कॉरेस्पोंडेंस हो जाता है। इसलिए सभी जवानों को खुद से भरना आना चाहिए और क्या क्या डिटेल उसमें कितना किसमें छूट है ये हर जवान को पता होना चाहिए। तो चलो चलते हैं। हेड ऑफ इनकम सैलरी इनकम एनी इनकम रिसीव इन द टर्म ऑफ सर्विस यू प्रोवाइड इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड सैलरी ग्रेजुएटी, जो भी है सैलरी, ग्रेजुएटी, बोनस, पेंशन सब है, उन पे आपको टैक्स दिया जाता है। फैमिली पेंशन इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और जो फैमिली पेंशन है वो अदर सोर्स में काउंट होती है। बाकी आपकी सैलरी भी हो गई, प्रिक्यूसेट्स, ग्रेजुएटी, कमीशन, बोनस, पेंशन, ये सब आपके इसमें इनकम में आएगा, सैलरी में। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रहेगी, उसकी भी इनकम मानी जाएगी। रेंटल इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम लेटिंग आउट एनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, अगर किसी से भी आपको प्रॉपर्टी से रेंटल आ रहा तो वो भी इनकम में मानी जाएगी। कैपिटल गेंस प्रॉफिट अर्नड इन सेलिंग एनी कैपिटल एसेट इंक्लूडिंग गोल्ड, बोनस, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, ये कैपिटल में आएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशनल एनी इनकम अर्न फॉर कैरिंग आउट फॉर बिजनेस, तो ये सभी इनकम आप, तो हम अपना जो मैटर है उसमें चलते हैं। अब इनकम टैक्स रिटर्न फ्रॉम अप्लीकेबल टू सैलरीड एम्प्लॉय कौन से कहाँ तक रिटर्न के लिए अप्लीकेबल है। ITR 1 सैलरी इनकम पेंशन इनकम, ITR 1 जो है सैलरीड पर्सन और इनकम पेंशन इनकम वालों। इनकम फ्रॉम ओवन हाउस प्रॉपर्टी के लिए है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड टर्म्स, डिपॉजिटिंग, डिविडेंड इनकम, और टैक्सेबल इनकम अप टू 50 लाख, जिसकी इनकम टैक्सेबल 50 लाख तक है उनके लिए ये ITR 1 भरा जाएगा। ITR 2 में क्या है, सैलरी इनकम पेंशन इनकम, ये भी सेम है। इनकम फ्रॉम मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, तो एक हाउस से ज़्यादा प्रॉपर्टी है उसके लिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट फॉर सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड, ये सेम है। कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, ETC, टैक्सेबल इनकम मोर देन 50 लाख, ये 50 लाख से अबो की इनकम जिसकी है उनके लिए है, और ITR 1 50 लाख से कम है। मोटा मोटी यही है। फिर चलते हैं सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स। 1961 मेजोरिटी यूज्ड फॉर क्लेमिंग डिडक्शन एग्जम्पशन लीडिंग टू रिफंड, तो ATD में क्या आता है, ATD में डिडक्शन ऑन मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर नॉन सीनियर सिटीजन एंड सीनियर सिटीजन। ATE में क्या था, डिडक्शन ऑन द इंटरेस्ट पेड ऑन द एजुकेशन लोन अवेल्ड फॉर हायर स्टडी वेदर इन इंडिया और बोर्ड। अगर ATD का यूज़ कर रहे हैं तो आप इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं एजुकेशन लोन का,
हायर स्टडी के लिए कोई एजुकेशन लोन लिए हो और उसका आप इंटरेस्ट पेड कर रहे हो तो आप 80E में दिखाएंगे, और सॉरी 80D में क्या दिखाएंगे डिडक्शन। अगर आपने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है, माता पिता का नॉन सिटीजन सीनियर सिटीजन माता पिता का आपने अगर मेडिकल क्लेम करवाया क्या है, मेडिकल चेकअप करवाया है, मेडिकल ट्रीटमेंट लिया है, तो उसको 80D में भरेंगे। 80E में एजुकेशन के रिलेटेड अगर आप लोन ले रहे हो और उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो तो 80E में भरा जाएगा। 80DDB डिडक्शन फॉर एक्सपेंसेस इंक्योर्ड ऑन द ट्रीटमेंट फॉर स्पेशल डिजीज़, कोई स्पेशल डिजीज़, कोई कैंसर वैंसर बड़ी बीमारी हो गई हो, उसके लिए 80DDB में भरते हैं। 80EEB में क्या है, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन लोन मेड स्पेसिफिकली परचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल कार। अगर आपने इलेक्ट्रिक कार या इलेक्ट्रिक आइटम कुछ परचेज किया हो बड़ा, इसका एज आप इंटरेस्ट पेड कर रहे हो, उसके लिए आप 80EEB में भरेंगे। 80G में है डिडक्शन फॉर डोनेशन मेड फॉर स्पेसिफिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एंड फंड्स। अगर 80G में भरेंगे तो आप स्पेशल चैरिटी में कोई डोनेशन फंड्स देते हैं तो उसके लिए 80G में भरेंगे। 1013A में क्या है, एक्सपेंशन फॉर हाउस रेंट अलाउंस HRA के लिए आप 1013A में भरेंगे। 80C में क्या है, एग्जेम्पशंस ऑन स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर्स एंड इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम इनकम टैक्स। 80C में जो रहेगा स्पेशल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट इनकम, अगर कोई स्पेशल आप इनकम इन्वेस्टमेंट करते हैं इनकम टैक्स तो उसमें 80C में करेंगे। 80DD में है डिडक्शन अलाउंस फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ट्रेनिंग रिहेबिलिटेशन ऑफ ए डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी। अगर आप 80DD में भरेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट अलाउड रहेगा, मेडिकल ट्रीटमेंट ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन डिपेंडेंट में कोई डिसेबिलिटी का कोई ट्रीटमेंट करवाया हो उसके लिए 80DD में भरेंगे। रिबीट अंडर सेक्शन 87A फॉर इनकम टैक्स एक्ट। अब इसमें क्या है, आपको कितना क्या दिन रिबीट है 87A के तहत फॉर द ओल्ड टैक्स रिजिम। ओल्ड टैक्स के लिए है, इन द केस ऑफ रेजिडेंस इंडिविजुअल रिबीट ऑफ 12,500 इज अलाउड इफ द टोटल इनकम फॉर such इंडिविजुअल डज नॉट एग्जिस्ट। RS 5 लाख से अबव है उसके लिए 12,500 कंपलसरी है। तो फॉर न्यू रिजिम में इसमें क्या है, ए मैक्सिमम रिबीट फॉर RS 25,000 इन अलाउड इफ द टोटल इनकम ऑफ असेस्ड चार्जेबल टू टैक्स अप टू 7 लाख। जिस कार्मिक का पे 7 लाख तक बन रहा है उसे 25,000 मैक्सिमम रिबीट करवा सकता है, और 5 लाख तक है उस वो 12,500 ओल्ड रिजिम के लिए। ड्यू डिटेल्स फॉर फाइलिंग ITR फॉर फाइलिंग एट सैलरीड क्लासेस फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR 1-2 इज जनरली 31st जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर until and unless extended for by government। ये ITR 1 और 2 है जो जनरली 31 जुलाई से पहले भरना था। फॉर एज ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ITR करंट फाइनेंशियल 24-25 विल बी 31 जुलाई। तो जो इस बार की जो ITR रहेगी वो 31 जुलाई 2025 तक रहेगी। रिवाइज ITR भर सकते हैं 31 दिसंबर 2025 तक रहेगी। बेल्टेड ITR 31 दिसंबर 2025 तक। द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ITR 48 आवर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट। फॉर 2022-23 इज लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ITR अंडर 31 मार्च 2026। फॉर द रिटर्न ऑफ असेसमेंट ईयर 2024-25 द लास्ट डेट ऑफ ITR 31 मार्च 2028। तो ये है 31 जुलाई 2025 तक इसका लास्ट डेट रहेगा फाइलिंग करने का। डिडक्शन क्या क्या हैं, तो आप सेक्शन 80D में प्रीमियम पेड टावर्स और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए
तो हेल्थ इंश्योरेंस में क्या है, डिडक्शन ऑफ अंडर 80D कैन बी क्लेम्ड ऑन प्रीमियम पेड टावर्ड्स ए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ऑन हेल्थ रीडर्स फॉर द लाइफ इंश्योरेंस प्लान। 80D में क्या है, इन कोई प्लान हो आपका, लाइफ इंश्योरेंस का कोई प्लान ले रखे हो हेल्थ से रिलेटेड, उसमें आप 80D में भरेंगे। द मैक्सिमम cumulative mediclaims deduction limit 1 lakh, however it can differ based on the age of policyholder below in the breakdown of the deduction limit। तो 1 लाख तक है मेडिकल में जो छूट ले सकते हैं आप 80D के तहत। डिडक्शन फॉर सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 60 25,000। तो इसमें सेल्फ और स्पाउस चिल्ड्रन का जो एज 60 साल से पहले वो 25,000 तक ले सकते हैं। और डिडक्शन फॉर पेरेंट्स बिलो अगर 60 ईयर से कम है तो उनके 25,000 हैं। डिडक्शन फॉर सेल्फ स्पाउस एंड चिल्ड्रन अबव द एज, अगर स्पाउस चिल्ड्रन एज 60 से अबव है तो 50,000। डिडक्शन फॉर पेरेंट्स अबव द एज ऑफ 60, पेरेंट्स अगर 60 से अबव तो 50,000। मेंबर ऑफ HUF बिलो 60 ईयर 25 और अबव 60 50,000। द ITE में क्या है, हायर एजुकेशन लोन इंटरेस्ट डिडक्शन में कितना आप रिफंड कर सकते हैं। 2 people हु अवेल एजुकेशन लोन फॉर हायर एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन के लिए लोन ले रखे हैं उनके लिए अवेलेबल ओनली ऑन द इंटरेस्ट अमाउंट पेड ऑन द लोन एंड नॉट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। केवल जो लोन पे है उस पे आपको इंटरेस्ट दे रहे हो उस पे देना है, ना कि प्रिंसिपल अमाउंट का जो लोन दे रहे हो इंटरेस्ट दे रहे हो। कैन बी क्लेम्ड फॉर मैक्सिमम ऑफ हाइट 8 years स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच इंटरेस्ट रिपेमेंट बी। ओनली इंडिविजुअल कैन क्लेम डिडक्शन ऑफ द इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन। Loan should be taken from the higher education self spouse children or for student for the whom the individual is legal guardian. Loan from any bank, financial institutions, any approved charitable institute for higher study in India, outside in India, there is no limit for maximum amount। इसके बाद आता है 80DDB डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफाइड डिजीज अलाउड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिमसेल्फ डिपेंडेंट दैट इज स्पाउस चिल्ड्रन पेरेंट एंड सिबलिंग्स हु इज सफरिंग फ्रॉम द स्पेशल डिजीज कैन बी क्लेम्ड रेजिडेंस इंडिविजुअल। जो स्पेशल डिजीज से कोई जूझ रहा है उनके लिए 80DD कैंसर वगैरह बड़ी बीमारी से तो इंडिविजुअल 60 ईयर से तो 40,000 तक अमाउंट एक्चुअल पेड विच एवर लेस। अगर 60 ईयर्स तक है तो उसका 40,000 ले सकता है, सीनियर सुपर सिटीजन है तो 1 लाख, और अमाउंट एक्चुअली पेड जितना पेड किए उतना आप कर सकते हैं। 80EEB में क्या है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल परचेज, अगर आपने 1.5 लाख से अबो का कोई कार इलेक्ट्रिक कार है अगर कुछ खरीदे, डिडक्शन अप टू 1.5 लाख ऑन इंटरेस्ट पेड ऑन लोन परचेज ऑन इलेक्ट्रिसिटी कार। ये इलेक्ट्रिसिटी कार पे है। द लोन मस्ट टेकन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी फॉर बाइंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल। Individual having electric vehicle for personal usage, the loan must be sanctioned any time during the period starting from 1 April 2019 till 31st March 2023. Electrical vehicle is vehicle which is powered exclusively by electric motors। तो यह है इलेक्ट्रिक कार वगैरह कुछ लेते हैं उसमें 1.5 लाख तक आप छूट ले सकते हैं। Sanction of 80 not possible for purchase made of after, और जो 31 मार्च के बाद जो खरीदे हैं उनके लिए ये अलाउड नहीं होगा, अप्लीकेबल नहीं होगा। 80G में क्या है, डिडक्शन ऑन कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन रिलीफ फंड्स एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट।
चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को अगर दे रहे हैं टैक्स पेयर एलिजिबल फॉर क्लेम अंडर दिस सैंक्शन इंडिविजुअल कंपनीज फर्म्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नॉन रेजिडेंस इंडियन NRI any other person. All donations are not eligible for deduction. Only donation made to prescribed funds qualify as per deduction. Mode for donations check. Mode for donation check, demat, draft, cash from donation below Rs 2000. अगर 2000 से कम है तो चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट कैसे दिए वही चलेगा. टू पे एबल टू क्लेम दिस डिडक्शन द फॉलोइंग डिटेल्स हैव टू बी सबमिट इन योर ITR नेम ऑफ द डन, पेन ऑफ द डन, एड्रेस ऑफ द डन, अमाउंट ऑफ contribution, the breakup of contribution in cash and another mode, the amount eligible for deduction. और 10(13)A एग्जाम्पशन हाउस रेंट का है. हाउस रेंट का सैंक्शन ऑफ 10(13)A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट अलाउज सैलरीड इंडिविजुअल टू क्लेम एग्जाम्पशन फ्रॉम हाउस रेंट. HRA के लिए 10 का 13A है जो HRA के लिए है. कंडीशन टू क्लेम HRA एग्जाम्पशन लाइव इन रेंटेड अकोमोडेशन. रिसीव HRA एज पार्ट ऑफ your CTC, submit valid rent receipts and proof of rent payment. तो आप HRA के लिए एप्लीकेबल है अगर रेंट रिसिप्ट का जो प्रूफ है, रेंट पेमेंट का प्रूफ है, वो आपको सबमिट करना होगा. द लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स कैन बी क्लेम्ड एज HRA exemptions. Actually HRA received 50% of basic salary plus DA फॉर दोज लिविंग मेट्रो सिटी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई. तो 50% है किसका, बेसिक सैलरी प्लस DA का. जहाँ अगर मेट्रो सिटी में रह रहे हैं दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, तो 50% है HRA आप रिफंड ले सकते हैं बेसिक पे और DA का. 40% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA दोज लिविंग इन नॉन मेट्रो सिटी. एक्चुअली रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA. इसके बाद ATC डिडक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट में आप कितना डिडक्शन करवा सकते हैं. कैन बी क्लेम्ड फॉर इंडिविजुअल एंड HUFs अप टू 1,50,000 एवरी ईयर. इन्वेस्टमेंट मेड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, PPF, SPF, RPF. पेमेंट मेड टॉवर्ड लाइफ इंश्योरेंस premium principal, sum of a home loan, SSY, NSC, NSSC, ETC. तो आप इसमें 1.5 लाख तक छूट ले सकते हैं अगर आपने PPF, SPF, RPF और होम लोन. लाइफ इंश्योरेंस प्रिंसिपल, सम ऑफ होम लोन्स का प्रिंसिपल. द मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन ATC एंड ATCC एंड ATCCD 1 put together is Rs 1.50 lakhs. However, you may claim an additional deduction of 50,000 allowed ATCCD 1B for contribution made to NPS National Pension Scheme. Thus, the maximum deduction limit 2 lakhs under section ATC. तो ये सभी टोटल मिला के ATC, ATCC, ATCCD, सेक्शन ATCCD 1B सभी में मिला के आप 2 लाख तक का इसमें रिबेट ले सकते हैं. ATDD में डिडक्शन ऑफ डिसेबल्ड डिपेंडेंट. अगर किसी का डिसेबल्ड पर्सन डिपेंडेंट है तो अलाउ टू रेजिडेंस इंडिविजुअल ऑफ HUF डिपेंडेंट हु इज डिफरेंटली एबल नॉट लेस देन 40% एंड wholly depend in individual or HUF or support and maintenance. Taxpayer not allowed this deduction. Dependent has claimed a deduction under the ATU. तो यह है आप कितना इसमें डिसेबल्ड हैं उनके लिए. आप अगर 40% लेस देन, अगर 40 से 80% के बीच है तो 75,000 का
रिफंड ले सकते हैं। और डिसेबल 80% इससे मोर है तो 1,50,000 का, 25,000 का रिफंड ले सकते हैं मेंटेनेंस वगैरह के लिए। ATDD अकाउंट में नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल सर्टिफिकेट। ATDD में क्या क्या चाहिए आपको? मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम 10 IA, सेल्फ डिक्लेरेशन, सर्टिफिकेट, रिसिप्ट फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, डिसेबिलिटी कवर्ड, मेंटल इलनेस, हेयरिंग, जो डिसेबिलिटी बता रहे थे आपको ऊपर, उसमें मेंटल इलनेस, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन, सेरेब्रल पाल्सी, लेप्रोसी, कर्ड, एटिज्म, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ब्लाइंडनेस, लो विजन, ये डिसेबिलिटी कवर्ड होते हैं। कॉमन ऑब्जर्वेशन बाय द डिपार्टमेंट व्हील प्रोसेसिंग ऑफ ITR CPC, wrong claim deduction made by taxpayer who are salaried employee of government, incorrect claim of refund where the wrong claim of deduction exemption। ये कॉमन फॉल्ट आते हैं, उनको ITR CPC वही पकड़ लेता है और उनके नोटिस देता है इनकरेक्ट क्लेम के लिए। कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट रिपोर्टिंग करेक्ट इनकम, अगर सही करेक्ट इनकम का वो नहीं भरते हैं, करेक्ट नहीं करते हैं तो selection of cases for details scrutiny which will result in levying of tax along with penalty to 100% of tax evident for that the interest on tax। अगर गलत भरा जाता है तो 200% तक आपसे रिफंड इंटरेस्ट लिया जाता है। प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 276CC 277 of the Income Tax Act which may lead to rigorous imprisonment for the term ranging from 3 months to 7 years along with final attachment of bank accounts of the defaulters to recover the fraudulently claimed amount from them। Apart from upon non-compliance of to department, communication will also attract a penalty of 10,000 for each default। तो ये थे कौन कौन से नहीं करना चाहिए हमें इनकरेक्ट, नहीं तो आपको 200% की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। सजेशन एडवाइस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए सजेशन दिया गया है, उसमें करेक्टली डिडक्शन TDS ऑफ सैलरी पेमेंट, करेक्ट कैलकुलेशन टैक्सेबल इनकम टू 16 फॉर्म 16 है यू इशूड बाय द एम्प्लॉयर, जो आपको 16 नंबर फॉर्म दिया जाता है, 16 नंबर फॉर्म, इसके अनुसार आप टैक्स भरें। करेक्ट फाइलिंग ऑफ ITR बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम सोर्स अदर दैन सैलरी इनकम, करेक्ट क्लेम्स ऑफ डिडक्शंस exemption in the ITR filed for respective assessment in year, payment of self-assessment tax will in time to application। रिसोर्सेज क्या है इसके? रिसोर्सेज जैसे HTTP इनकम टैक्स एंड पेज डिफ़ॉल्ट एज, ये इसका सोर्स है। इनकम टैक्स गवर्नमेंट इन फ्रॉडी फॉर पोर्टल, तो ये पे टैक्स करो, रिलैक्स रहो। तो यही थी एक छोटी सी जानकारी सैलरीड पर्सन के लिए। तो जो जो आपको छूट मिलती है वो मैंने इसमें दिखाया है, और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करना, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो यही थी छोटी जानकारी इनकम टैक्स के लिए, क्योंकि काफ़ी जवान पूछते रहते हैं सर इनकम टैक्स में किस किस चीज़ का छूट रहता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है किस किस चीज़ का छूट होता है, किस में कौन से सेक्शन में क्या छूट है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी को पता चल सके कि इनकम टैक्स में क्या क्या आप छूट है, किस में रिबेट ले सकते हैं और कितना रिबेट ले सकते हैं, ताकि सभी जवानों को पता चले और सभी जवान अपने खुद से इसको भर सकें। तो फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करना। ओके गाइज, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और सभी जवानों तक ये पहुँचाने का कष्ट करें। ओके गाइज, थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ग्रुप में, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, प्लीज़ सपोर्ट चैनल। ओके, थैंक यू।